आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो अब हम कर रहे थे द्विघात समीकरण, जिसके गुणनखंड कर रहे थे। द्विघात समीकरणों के हम गुणनखंड किस तरीके से करते हैं और उनसे शून्य का हम कैसे निकाल पाते हैं, उनको हम कर रहे थे और उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन क्या है, x² - 9 = 0। तो देखो अब आप कहोगे सर इसमें हमें कुछ तो दिख नहीं रहा है कि हम इसके गुणनखंड किस तरीके से करें। कि यहाँ पर न तो x का पद है, हमें ये पता है 9 के गुणनखंड करें, लेकिन कैसे करें, लाना क्या है हमें यही नहीं पता। तो देखो इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते। हम करेंगे, बीजगणित का सूत्र होता है a² - b²। तो पहले उसे इस रूप में लेकर आएंगे, x² - 3 का वर्ग बराबर 0। तो ये x+3 और x-3 हो जाएगा, क्योंकि a² - b² क्या होता है, a+b और a-b। अब पहले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। अगर हम दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले हम देखो, पहले इसको हम a² - b² का एक रूप बना लेंगे। तो a² - b² का सूत्र क्या होता है, a+b और a-b। अब x+3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। और x-3 बराबर 0 है, तो x का मान आ जाएगा +3। इस तरीके से इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद हम शून्य भी निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि x² - 8x + 16 बराबर 0। अब x² - 8x + 16 है, तो अब x का मान हमें यहाँ पे देखो 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिससे कि जोड़कर 8 आ जाए। क्या आ जाए, जोड़कर 8 आ जाए। तो 4 चौके 16 होता है, 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके गुणनखंड रहेंगे x² - 4 + 4 × x + 16 बराबर 0। और x² - 4x - 4x + 16 बराबर 0 रहेगा, क्योंकि देखो माइनस चिन्ह से गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा दोनों। इसीलिए अब इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, x - 4। यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, x - 4 बराबर 0। अगर ब्रैकेट समान है तो उनको कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x - 4। और देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो हम एक ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे, तो x का मान क्या हो गया, 4। तो दूसरा भी शून्य क्या आएगा, 4 आएगा। इसीलिए इसके दोनों शून्य क्या रहेंगे, 4 4 रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4ax + a² - b²। जहाँ वेयर a, b बिलोंग्स टू r, यानी a और b कहाँ है, रियल नंबर है दोनों के दोनों। ठीक है। तो अब देखो इसके हम फैक्टर कैसे करने हैं। तो पहले हम 4 और a² - b² का गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4 का और a² - b² गुणा करेंगे, यही आएगा। इसके गुणनखंड करोगे तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 2 × 2, और इसका क्या होगा, a + b और a - b। ठीक है। ये क्या हो गए, सॉरी a - b नहीं दिख रहा, चलो जी यहाँ लिख देते हैं इसको a - b। अब इसके जब हमने गुणनखंड कर लिए तो कहोगे सर जोड़ के लाना है हमें 4ax, तो इसको ऐसे लिख दें 2a + b और इनटू में 2a - b। अगर दोनों को हम जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ना ये हो जाएगा 2a - 2b + 2a - 2b। यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस आएगा, 2b से 2b कट गया, तो क्या बचा, कितना, 4a बचा। बचा या नहीं बचा, तो मैं लेके तो यहाँ 4a ही आना था। तो अब इसकी जब हम क्या रख देंगे, 2 ब्रैकेट में a + b, 2 ब्रैकेट में a - b। ठीक है, इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पे हम रख देते हैं 4x² प्लस माइनस माइनस। अब इसकी जगह क्या रखोगे आप, 2 ब्रैकेट में a + b प्लस 2 ब्रैकेट में a - b इंटू x और प्लस a² - b² बराबर 0। अब इसमें हम x से गुणा कर देंगे, तो 4x² माइनस ये हो जाएगा 2a + b इंटू एक्स माइनस 2a - b इंटू एक्स प्लस a² - b² को हम ऐसे लिख दें
ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि इसके भी हमें गुणनखंड करने होंगे। इसमें से हम कॉमन लेने में हमें आसानी रहेगी। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, दूसरा x आ रहा है, बचा कितना 2x माइनस यहाँ कितना बचा a प्लस बी। अच्छा जी, अब आगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी कॉमन आ गया, बचा कितना 2x माइनस ए प्लस बी, और बराबर में बचा क्या 0। अब देखो ब्रैकेट हमारे सेम है तो कॉमन ले लेंगे, क्या है 2x माइनस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट क्या है 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अगर हम पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दें तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, a प्लस बी बटे 2, प्लस का हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको यहाँ से 2x माइनस ए माइनस बी को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आएगा a माइनस बी बटे 2। तो इसके दो शून्य होंगे, कौन कौन से, एक तो रहेगा a माइनस बी बटे 2, दूसरा रहेगा a प्लस बी बटे 2। क्लियर हो गया। देखो गुणनखंड में आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी नंबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, और अचर पद कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों का हमने गुणा कर दिया, दोनों के हमने गुणनखंड कर दिए। तो ए इंटू 2 4 के गुणनखंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो गए ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, क्या कर लिया, सॉल्व। सॉल्व करने पर हमें चाहिए था क्या, 4 ए लाना था, लेकिन हमें तो गुणनखंड रखने हैं उनके, हमें इसको सॉल्व करके तो देखा था कि क्या एक्चुअल में इसकी वैल्यू 4a आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है। अब 4a आ गई तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 4a की जगह पर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। क्लियर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू -4। चलो देखते हैं 25x ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू -4। देखो पहले तो हमें x को द्विघात समीकरण का सही रूप देना होगा, तो हम इसमें 25x से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x, और -4 को तरफ लाएंगे तो +4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, 100 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर कितना आ जाए 25, 20 पंजे 100, 20 और 5 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो 25x स्क्वायर प्लस 20 प्लस x, सॉरी 20 प्लस 5 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5 और x, बचेगा कितना 5x प्लस 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का एक कॉमन रहेगा, बचेगा कितना 5x प्लस 4 बराबर 0। ब्रैकेट दोनों सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, क्या 5x प्लस 4 को कॉमन लिया तो बचा कितना 5x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें, 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -4 बटे 5, और 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का मान आएगा -1 बट्टे 5। ठीक है, x का मान कितना होगा -4 बट्टे 5 होगा, और दूसरा मान क्या रहेगा -1 बट्टे 5 रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो देखो हमें लाना क्या है, आगे नंबर जो है वो ए स्क्वायर है, पीछे जो क्या नंबर है 2b स्क्वायर है, तो दोनों का गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके हमें गुणनखंड कर लेने हैं, क्या करने हैं, लाना है 3ab जोड़कर, तो 2 के गुणनखंड करोगे 2 इंटू 1 हो जाएगा, अब इसके गुणनखंड करोगे तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा,
तो 2ab और 1ab कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। तो यही हमें तो जो लेके आना है ना, तो इसकी जगह पर हम यही पुट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे 2ab प्लस ab इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वेयर बराबर 0। देखो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab एक्स माइनस ab(x) प्लस 2b स्क्वेयर हो जाएगा बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो a आ रहा है, दूसरा x आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, x ax बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2b। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें b भी आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा है, ओनली क्या आ रहा है b। b को हमने कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा, सॉरी ax बचेगा, कितना बचेगा ax, और यहाँ माइनस का 2b बचेगा बराबर 0। ब्रैकेट अगर सेम है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि ax माइनस 2b को कॉमन लिया तो बचा कितना, ax माइनस b बराबर 0। अगर हम पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2b अपॉन a। अगर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखोगे तो x का मान कितना आएगा, b अपॉन a। क्लियर। देखो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद का गुणा कर दो, फिर उसके गुणनखंड कर लो, वहीं से इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट हो गई है। जितने भी भाई देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।